प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 के पाठ 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन के एमसीक्यूज करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों को करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने पाठ को पढ़कर अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो आइए अब इसके एमसीक्यूज करते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। पहला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक पाठ के लेखक कौन हैं? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी. माखनलाल चतुर्वेदी, डी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर है बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ए. सन 1864 में, बी. सन 1874 में, सी. सन 1884 में, डी. सन 1894 में। तो इसका सही उत्तर है ए. सन 1864 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ए. इलाहाबाद में, बी. मेरठ में, सी. बनारस में, डी. रायबरेली में। तो इसका सही उत्तर है डी. रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कब हुआ था? ए. सन 1938 में, बी. सन 1942 में, सी. सन 1945 में, डी. सन 1946 में। तो इसका सही उत्तर है ए. सन 1938 में। सीता ने राम को क्या संबोधित करके अपना क्रोध प्रकट किया था? ए. स्वामी, बी. आर्यपुत्र, सी. भगवान, डी. राजा। तो इसका सही उत्तर है डी. राजा। लेखक स्त्री शिक्षा का क्या है? पक्षधर है या कट्टर समर्थक है, सी. विचारक है, डी. विरोधी है। तो इसका सही उत्तर है ए. पक्षधर है। त्रिपिटक की रचना किसने की थी? ए. बौद्धों ने, बी. नाथों ने, सी. सिद्धों ने, डी. जैनों ने। तो इसका सही उत्तर है ए. बौद्धों ने। बौद्धों और जैनों की साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ए. संस्कृत, बी. पाली, सी. अपभ्रंश, डी. प्राकृत। तो इसका सही उत्तर है प्राकृत। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किन लोगों पर व्यंग किया है? ए. स्त्री शिक्षा के समर्थकों का, बी. इतिहास के जानकारों पर, सी. समाज विरोधियों पर, डी. स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर। तो इसका सही उत्तर है डी. स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर। जो पुरुष स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते वे कैसे लोग हैं? ए. पागल, बी. अन्यायी, सी. अशिक्षित, डी. शिक्षित। तो इसका सही उत्तर है अशिक्षित। प्रस्तुत लेख पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, यानी पहली बार किस पत्रिका में ये छपा था? ए. धर्मयुग, बी. कल्याण, सी. हिंदुस्तान, डी. सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है डी. सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? ए. हंस, बी. सरस्वती, सी. आलोचना, डी. कादम्बिनी। तो इसका सही उत्तर है बी. सरस्वती। लेखक स्त्रियों को ककहरा पढ़ाना क्या समझते हैं? पाप समझते हैं, बी. पाप समझने वालों के विरोधी हैं, सी. पाप नहीं समझते, डी. पाप समझने वालों के समर्थक हैं। तो इसका सही उत्तर है पाप समझने वालों के विरोधी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के क्षेत्र में कौन सा महान कार्य किया था? ए. निबंध लेखन का, बी. पत्रिका संपादन का, सी. भाषा सुधार का, डी. आलोचना का। तो इसका सही उत्तर है सी. भाषा सुधार का। स्त्रियों ने किसकी रचना भी की है? ए. कहानियों की, बी. लेखों की, सी. कविताओं की, डी. वेद मंत्रों की। तो इसका सही उत्तर है वेद मंत्रों की। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक निबंध प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था? ए. सन 1910 में, बी. सन 1914 में, सी. सन 1916 में, डी. सन 1918 में। तो इसका सही उत्तर है बी. सन 1914 में। लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध ए. स्वाभाविक है, बी. पाप है, सी. गलत है, डी. अस्वाभाविक है। तो इसका सही उत्तर है ए. स्वाभाविक है। शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहे, यानी शकुंतला ने किसको कड़वे शब्द कहे थे? ए. दुष्यंत को, बी. ऋषि कर्ण को, सी. दुर्वासा ऋषि को, डी. अपने पिता को। तो इसका सही उत्तर है दुष्यंत को। शकुंतला ने दुष्यंत से कैसा विवाह किया था? ए. आसुरी, बी. आर्य समाजी, सी. गांधर्व, डी. वैदिक। तो इसका सही उत्तर है गांधर्व। शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक रचा है? ए. नागरिकों की भाषा में, बी. संस्कृत साहित्यिक भाषा में, सी. हिंदी में, डी. अनपढ़ गंवारों की भाषा में। तो इसका सही उत्तर है डी. अनपढ़ गंवारों की भाषा में।
लेखक के अनुसार आजकल कैसे शिक्षित लोग विद्यमान हैं? ए, स्त्री शिक्षा के पक्षधर, बी, स्त्री शिक्षा के विरोधी, सी, स्त्री शिक्षा को अनर्थ कहने वाले, डी, स्त्री शिक्षा को फालतू की वस्तु बताने वाले। तो इसका सही उत्तर है स्त्री शिक्षा के विरोधी। बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना क्या ठीक है? बी, पाप है, सी, गलत है, डी, यथार्थ है। तो इसका सही उत्तर है गलत है। शिक्षा शब्द कैसा है? ए, व्यापक, बी, सीमित, सी, संकुचित, डी, महत्वपूर्ण। तो इसका सही उत्तर है ए, व्यापक। द्विवेदी जी ने शिक्षा को व्यापक क्यों कहा है? ए, इसके द्वारा मनुष्य बहुत साधन कमा सकता है, बी, क्योंकि शिक्षा का प्रसार पूरी दुनिया में है, सी, शिक्षा की अनेक शाखाएं हैं, डी, इसके अंतर्गत सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं होता बल्कि सीखने योग्य अन्य विषयों का भी समावेश होता है। तो इसका सही उत्तर है डी, इसके अंतर्गत सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं होता बल्कि सीखने योग्य अन्य विषयों का भी समावेश होता है। लेखक स्त्रियों को ककहारा पढ़ाना क्या समझते हैं? पाप समझने वालों के विरोधी हैं, बी, पाप समझते हैं, सी, पाप नहीं समझते, डी, पाप समझने वालों के समर्थक हैं। तो इसका सही उत्तर है पाप नहीं समझते। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से किस भाषा में बातें कराई गई है? ए, संस्कृत, बी, पढ़े लिखों की भाषा में, सी, विद्वत्तापूर्ण, डी, अपढ़ों की भाषा में। तो इसका सही उत्तर है अपढ़ों की भाषा में। सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की? ए, सच बोलकर, बी, आग में कूदकर, सी, घर से निकलकर, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आग में कूदकर। राम ने सीता का परित्याग क्यों किया था, यानी उनको क्यों छोड़ा था? ए, झूठ बोलने पर, बी, चोरी करने पर, सी, कुल मर्यादा के कारण, डी, लोगों के कहने में आकर। तो इसका सही उत्तर है डी, लोगों के कहने में आकर। पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है? ए, समझदारी का, बी, शिक्षित होने का, सी, पाप का, डी, चरित्र का। तो इसका सही उत्तर है पाप का। किसकी धर्मपत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे, यानी उनको हरा दिया था? ए, अत्रि की, बी, महावीर प्रसाद की, सी, मंडन मिश्र की, डी, भरत मुनि की। तो इसका सही उत्तर है सी, मंडन मिश्र की। लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली है कैसी? ए, संतोषजनक, बी, संशोधन योग्य, सी, अच्छी, डी, बुरी। तो इसका सही उत्तर है बी, संशोधन के योग्य। श्रीमद् भागवत के कौन से स्कंद में रुक्मणी हरण की कथा है? ए, पंचम, बी, सप्तम, सी, दसम, डी, द्वादश। तो इसका सही उत्तर है दसम। किसने श्री कृष्ण को बहुत बड़ा पत्र लिखा था? ए, राधा ने, बी, सत्यभामा ने, सी, कुब्जा ने, डी, रुक्मणी ने। तो इसका सही उत्तर है डी, रुक्मणी ने। लेखक नारी और नर के बीच कैसा संबंध मानता है? ए, भगवान भक्त का, बी, मानव मानवी का, सी, देव देवी का, दासी और स्वामी का। तो इसका सही उत्तर है बी, मानव मानवी का। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र संबंधी नियम किस भाषा में लिखित है? ए, संस्कृत, बी, प्राकृत, सी, हिंदी, डी, अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर है संस्कृत। कालिदास और भवभूति के इसमें शिक्षित समाज कौन सी भाषा बोलता था? ए, पाली, बी, अपभ्रंश, संस्कृत और प्राकृत, डी, हिंदी। तो इसका सही उत्तर है सी, संस्कृत और प्राकृत। लेखक ने सुशिक्षित लोगों के किस व्यवहार पर चिंता प्रकट की है? ए, भ्रष्ट और हिंसक, बी, जिद्दी और गुशैल, सी, सनकी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, भ्रष्ट और हिंसक। सुशिक्षित लोगों का पेशा क्या होना चाहिए? ए, अधार्मिकों को धर्म का ज्ञान देना, बी, अशिक्षितों को शिक्षित करना, सी, भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना, डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है कि उपर्युक्त कथन सभी कथन सत्य हैं। पुराने समय में स्त्रियां बोलचाल के लिए किस भाषा का प्रयोग करती थी? ए, संस्कृत, बी, उर्दू, सी, हिंदी, डी, प्राकृत। तो इसका सही उत्तर है प्राकृत। प्राकृत बोलना किसका चिन्ह नहीं है? ए, शिक्षित होने का, बी, अशिक्षित होने का, सी, बौद्ध होने का, डी, महान होने का। तो इसका सही उत्तर है अशिक्षित होने का। जिसमें आचार्य ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उसमें सर्वसाधारण की भाषा क्या थी? ए, हिंदी, बी, अंग्रेजी, सी, प्राकृत, डी, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है सी, प्राकृत। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? ए, हिंदी, बी, प्राकृत, सी, संस्कृत,
डी अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर है प्राकृत। बौद्धों के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना प्राकृत भाषा में क्यों हुई? ए, वे संस्कृत नहीं जानते थे। बी, प्राकृत अनपढ़ों की भाषा थी। सी, प्राकृत का चलन बौद्धों ने ही किया था। डी, उस समय प्राकृत आमजन की भाषा थी। तो इसका सही उत्तर है कि उस समय प्राकृत आमजन की भाषा हुआ करती थी। हिंदू लोग वेदों को किसके द्वारा रचित मानते हैं? ए, पंडितों द्वारा। बी, ईश्वर द्वारा। सी, ऋषियों द्वारा। डी, विद्यार्थियों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ईश्वर द्वारा। वेद मंत्रों में स्त्रियों का योगदान क्या सिद्ध करता है? ए, स्त्रियां पुरुषों से अधिक पढ़ी लिखी थी। बी, ईश्वर स्त्री शिक्षा का समर्थक है क्योंकि वेद ईश्वरकृत हैं। सी, स्त्रियों के बिना वेदों की रचना नहीं हो सकती थी। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि ईश्वर स्त्री शिक्षा का समर्थक है क्योंकि वेद ईश्वरकृत हैं। अगला प्रश्न है, किस ऋषि की पत्नी ने पत्नी धर्म पर व्याख्यान दिया था? ए, कण्व ऋषि की। बी, गौतम ऋषि की। सी, दुर्वासा ऋषि की। डी, अत्रि ऋषि की। तो इसका सही उत्तर है अत्रि ऋषि की। बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को किसने हराया था? ए, मंडन मिश्र की पत्नी ने। बी, गार्गी। सी, अनुसुईया। डी, सत्यभामा। तो इसका सही उत्तर है गार्गी। मंडन मिश्र की पत्नी ने ज्ञान के क्षेत्र में किससे शास्त्रार्थ किया था? ए, ब्रह्मवादियों से। बी, जैन मुनियों से। सी, शंकराचार्य से। डी, बौद्ध महात्माओं से। तो इसका सही उत्तर है शंकराचार्य से। मुमानियत का क्या अर्थ है? ए, मनाही। बी, आज्ञा। सी, दोष। डी, गुण। तो इसका सही उत्तर है मनाही। कालकूट का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए, एक तरह का प्रसाद। बी, विष। सी, अमृत। डी, यमराज का भोज्य पदार्थ। तो इसका सही उत्तर है बी, विष। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के कौन से अध्याय में रुक्मिणी हरण की कथा है? ए, 53वें। बी, 31वें। सी, 48वें। डी, 57वें। तो इसका सही उत्तर है ए, 53वें। तो ये थे हमारा 15वें पाठ के MCQ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। और इससे संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।